चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम पढ़ लें मास डिफेक्ट के बारे में। और मास डिफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई के पेपर में तो कह सकते हो कि हर साल आता है। मास डिफेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखो बेटा। मैं आपको समझा दूं। देखो बेटा, एक बात सोचो थोड़ा सा। सपोज दैट कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो है हमारे पास कार्बन, मान लेते हैं कार्बन है। तो कार्बन होता है बेटा 6C12 और कार्बन का ओरिजिनल मास होता है 12U। और U आप जानते हो 1U किसके इक्वल होता है? 1U को चाहो तो केजी में बदल सकते हो और 1U को चाहो तो एनर्जी में बदल सकते हो। दोनों रिलेशन हो चुके हैं। अब थोड़ा सोचो, इस कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मुझको 6, 12 - 6। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 और न्यूट्रॉन का होता है 1.00866। होता तो और भी आगे है, मैं इतना ही बस लेता हूं बेटा। ये होता है U और ये भी होता है। थोड़ा सोचो, मैं इन दोनों को ऐड करूं और इनटू ये 6 दोनों सेम है ना। आप 6 इसमें करो, 6 इसमें करो, तो मुझको लग रहा है मास 12 से ग्रेटर हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं है, स्लाइटली थोड़ा बहुत। उसका रीजन क्या होता है? अगर किसी भी आप न्यूक्लियाई को ब्रेक करो तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी निकल गई, मतलब मुक्त हो गई, छोड़ दी गई। तो जब एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है कि जब तक न्यूक्लियाई कंबाइंड फॉर्म में था तो उसके पास एनर्जी भी थी। और बेटा आपको याद है आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन से, अगर किसी में एनर्जी है तो मास जरूर होगा 100% इक्वल mc² से, और c की वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब है उस एनर्जी ने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया होगा। जब आपने रिलीज किया तो रिलीज करने से वो एनर्जी भी क्या हो गई? रिलीज हो गई। इसलिए माना जाता है कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास है वो हमेशा स्लाइटली लार्जर होता है किससे? एटॉमिक मास से, या कह सकते हो न्यूक्लियस के ओरिजिनल मास से। आप एटॉमिक मास कह दें या न्यूक्लियस मास कह दें। तो कह रहा किसका मास बेटा? किसका मास? तो कह रहा द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेटा क्या आपने सोचा कि आप न्यूक्लियॉन्स ही क्यों लिए गए? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में P+N, और P+N के कॉम्बिनेशन को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस का ही तो मास लेते हो आप, इलेक्ट्रॉन का बाहर थोड़ी लेते हैं हम लोग। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज स्लाइटली लार्जर देन ओरिजिनल न्यूक्लियस मास। दैट डिफरेंस, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट डिफरेंस इज नोन एज, इसी डिफरेंस को बेटा कहते हैं मास डिफेक्ट। मतलब मास में कमी। मास डिफेक्ट का मतलब मास में कमी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? डेल्टा M इक्वल N टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गए न्यूक्लियॉन, माइनस M का मतलब ओरिजिनल मास, न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास। N क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका प्रोटॉन का मास। N क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और Mn क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का मास का सम, इन दोनों अगर ऐसे लिखो N टाइम्स Mp प्लस N टाइम्स Mn, बेटा स्लाइटली ग्रेटर देन M। किससे बड़ा है? M से बड़ा है। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हो बच्चों? मास डिफेक्ट कहते हो। तो ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं। चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो द मास ऑफ एटॉमिक मास या मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन फ्रॉम द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब उल्टा बोल दो, फिर सुन लो बेटा। मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन, किससे लेस देन बेटा?
किससे लेस देन? मास ऑफ न्यूक्लियस। या तो ये बोल दीजिए या उल्टा बोल दीजिए, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लार्जर देन मास ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस, दैट डिफरेंस ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसी डिफरेंस ऑफ मास को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। बोलो इतनी बात ठीक है? तो बेटा हम क्या करें, यहां डेल्टा एम निकाल लिया। आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको देता है एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में इन द न्यूक्लियाई। आप चाहो तो केजी बना सकते हो, लेकिन बार बार केजी बनाएं फिर केजी में इक्वल एमसी स्क्वायर रखें तो वो प्रोसेस बेटा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको एक शॉर्टकट कल मैंने पढ़ाया था, एएमयू का मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेशन। ये सारे मास बेटा एएमयू में होंगे 100%। न्यूक्लियाई के चैप्टर में एएमयू में ही दिए जाते हैं। एएमयू मैंने कल पढ़ाया था। एएमयू क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है एएमयू, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यू कहते हैं। इट इज द 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है। तो बेटा अगर जो भी मास निकले आपके पास, उसको एनर्जी बनाने के लिए आप आइंस्टीन का रिलेशन लगाना, E इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे मास एएमयू को चेंज करना 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। बेटा मिलियन को ही मेगा कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मिलियन को मेगा भी कहते हैं। मेगा का मीन्स होता है 10⁶ और मिलियन का मीन्स भी होता है 10⁶। तो आप चाहो तो ऐसे बदल लेना, ये अप्रॉक्स लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूमेरिकल में समस्या एक बात की क्या है, क्योंकि बेटा हम अप्रॉक्स नहीं कर सकते। आप अप्रॉक्स करेंगे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मास डिफेक्ट आता है वो डेसिमल के बाद 3rd डिजिट से स्टार्ट करता है, मतलब 2 डिजिट तक जीरो ही रहता है। अगर पॉइंट के बाद तुरंत मिल जाए तो अप्रॉक्स कर सकते हो, चल जाएगा। लेकिन आपके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद मिल रहा है तो उस सिचुएशन पे बेटा आप मास डिफेक्ट नहीं निकाल पाते। इसीलिए समस्या है कि जो भी कैलकुलेशन करना चाहे जितना बड़ा है, आपको एक्यूरेट पूरा एक एक करना है। बाइंडिंग एनर्जी बदल ली। अब सुनो, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन सुन लो। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की वो एनर्जी होती है जिससे न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सके, न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सके, और इतनी डिस्टेंस पर कर दें, इतनी डिस्टेंस पर कि फिर से अट्रैक्शन ना हो, इतनी डिस्टेंस पर कर दें कि फिर से अट्रैक्शन ना हो। क्या आपको याद है एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर ड्यू टू रदरफोर्ड, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15। तो क्यों ना मैं काम करूं, न्यूक्लियस को ब्रेक करके न्यूक्लियस को 10⁻⁻15 मीटर से दूर रख दूं, तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिजिक्स। अट्रैक्शन कब होता है? 10⁻⁻15 के रेंज में। तो हम सीधे सीधे दोनों को कहां रख दें? ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, तो अट्रैक्शन नहीं होता है। बोले इतनी बात ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्या लिखेंगे? The required energy to the nucleus, required energy to the nucleus, क्या लिखेंगे आप? लिख लीजिए required energy to nucleus to break up nucleons। न्यूक्लियस का मतलब P और N, P एंड N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टू ब्रेक अप न्यूक्लियस एंड क्या करूं? एंड सेपरेट एट डिस्टेंस कब बेटा? मोर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। वो मत लिखो, अच्छा लिखो दिखने के लिए, मोर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। दोनों को तोड़कर कितना दूर कर दें? न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में दूर कर दें, तो बच्चा फिर से उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की बेटा वो एनर्जी है जिससे कि न्यूक्लियस को ब्रेक किया जा सके और इतने सेपरेशन में रख दें कि वो फिर से अट्रैक्शन ना करे, उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, लिख पाएंगे डेफिनेशन? तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा बाइंडिंग एनर्जी।
ठीक है, कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो तुमको पापा दें अलग करने के लिए, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब पापा किससे अलग करेंगे, ये अंडरस्टूड है, आप समझदार हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए ध्यान से जरा बातों को समझें, नोट करें। तो चल, अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल में आपसे मोस्टली पूछता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आपको मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी तो आप टोटल निकालते हो, तो पर न्यूक्लियन कहे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से आप डिवाइड कर देना। अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहे तो यही तो लिखोगे, जितनी एनर्जी आए उसमें न्यूक्लियन से डिवाइड कर देना, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी। अब एक और समस्या, पैकिंग फ्रिक्शन, पीएफ, पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं इसी टॉपिक में। तो बेटा मास डिफेक्ट अपॉन न्यूक्लियंस, मास डिफेक्ट अपॉन न्यूक्लियंस। लेकिन एक समस्या सुन लो, क्या है बेटा, अभी तक आप सारे मास यू में पढ़ रहे थे, यू में, लेकिन यहां यू में मत रखना, यहां आपको केजी बना के रखना पड़ेगा। पैकिंग फ्रिक्शन में जब मास रखोगे, मास डिफेक्ट, तो फिर यू में मत रखना, एएमयू में नहीं, केजी में रखना। और आपको मालूम है केजी कैसे बनाते हैं बेटा, 1 AMU किसका इक्वल 9, सॉरी केजी में चेंज करना है, 1.67 इंटू, अगर ग्राम का है तो -24 और केजी का है तो -27। ये है बेटा पैकिंग फ्रिक्शन, मास डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, जिसको बोलते हैं क्या है बेटा, पैकिंग फ्रिक्शन। तो ये टॉपिक था मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रिक्शन। ये ज्यादातर चारों चीजें एक साथ एक ही न्यूमेरिकल में रहती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं। देखिए बेटा, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, कह रहा कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पूछ किसकी रहा है, ड्यूट्रॉन की, ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक। अब सुनो बेटा, सारे मास सुनो। मास ऑफ प्रोटॉन एमपी दे रहा है 1.07825 U, ठीक है बच्चा। फिर कह रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, बेटा mn दे रहा है 1.08665 बेटा U। और बेटा मास ऑफ ड्यूट्रॉन जानते हैं किसको लिखते हैं, 1H2 को। 1H2 को क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉन कहते हैं। कितना दे रहा है बेटा, 2.014103। समझदार है, ज्यादा बात करेंगे प्रहार कहीं हो सकता है। मास डिफेक्ट, अच्छा ठीक, ये बेटा mn है। अब पूछ रहा है कि पैकिंग फ्रिक्शन बताओ और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें। तो आपको तरीका मैंने बताया बेटा, 1H2, बेटा 1H2, बेटा जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर Z कितना 1, Z किसके इक्वल P के। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन NN कर दो, चाहे N लिख लो, कितने, एटॉमिक मास माइनस नंबर, तो 2 में 1 बेटा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला हर बार न्यूमेरिकल में लिखें जिससे याद हो जाए। तो डेल्टा M कैसे बेटा, N टाइम्स MP प्लस N टाइम्स MN माइनस M, ओरिजिनल कौन है 1H2, ओरिजिनल कौन है 1H2। सॉल्व करें बेटा, N कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ M दोनों सेम है, 1 दोनों सेम है तो कॉमन ले सकते हो। 1 का कोई काम ही नहीं है, तो कोई काम नहीं है तो एक काम करते हैं, हम इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सोल्यूशन ऐसे करेंगे तो बनेगा नहीं। मैं MP और MN को ऐड कर रहा हूं, 1.07825 1.08665 बेटा 0 9 4 और 7 8 15 16 1 0.2 2.016490, ठीक है। ये MP और MN का मास टोटल आ गया। अब 1H2 का कितना ये लिखा है, इसी को माइनस करो, 2.0144103 माइनस कर दो बेटा। तो बेटा 7 8
7, एक सेकेंड, 7 8 2 4 1, यहाँ एक चला गया इसके साथ, नहीं 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 मेरी गणित खराब है, यहाँ पर 10 3 7 3 आओ, फिर बेटा 2, फिर बच्चा 0, फिर बच्चा पॉइंट नहीं, फिर 0, फिर 0, ठीक है। 7 8 3 2 0 0 पॉइंट, डेल्टा एम कितना मिला 0.002387 U, बोलो ठीक है। अब बना लो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई, क्या करूं बेटा 0.00238 में हम मल्टीप्लाई कर ले 931 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके बताएं भैया कितना आ रहा है डेल्टा ई, डेल्टा ई बताएं जल्दी से। 2.22, अब आप बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2.22 आ रहा है, ठीक है बेटा, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 2.22 MeV में आ गया बेटा। बाइंडिंग एनर्जी टोटल आई ना, अब निकालो पर न्यूक्लियन, तो पर न्यूक्लियन कैसे निकालोगे, तो डेल्टा ई बेटा एक काम करो 2.22 कितने न्यूक्लियन है, 2 ही तो न्यूक्लियन है इसके पास, तो 2 से डिवाइड कर लो बच्चा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई 1.11, किसमें बेटा MeV, बोलो इतनी बात ठीक, 2 बातें मिल गई। अब बचा पैकिंग फ्रिक्शन, तो पैकिंग फ्रिक्शन भी निकाल लो। पैकिंग फ्रिक्शन होता क्या है बच्चा, डेल्टा एम अपान ए, बेटा डेल्टा एम आपने कितना निकाला है 0.002387, अभी मैंने समझाया था ये यू में है, और पैकिंग फ्रिक्शन में यू नहीं चाहिए होता है, केजी चाहिए, किससे मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10 की पावर -27 अपान कितने न्यूक्लियंस हैं, देखो तरीका एक काम करना, इसको 7 भूल जाना, ठीक, 2 8 जा 16 0.8, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इससे मल्टीप्लाई कर लेना जितना आ जाए, इसमें अप्रॉक्स चल सकता है, पैकिंग फ्रिक्शन में अप्रॉक्स चल सकता है क्योंकि कैलकुलेशन है, तो एक काम कर लो, देखो 1 2 3 3 बढ़ा दो, यहां पर एक 3 नहीं, एक काम करो 1 2 3 और एक इसका ले लो 4, तो 4 से कितना हो जाएगा 10 की पावर 31, माइनस से बढ़ रही, ठीक है। अब बताओ यहाँ 2.3 बचा, 2.3 में 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 2.3 इंटू 8, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 और इंटू 10 की पावर -31 केजी पर न्यूक्लियन, यूनिट क्या बनेगी केजी पर न्यूक्लियन, केजी पर न्यूक्लियन, क्या बन गई बेटा केजी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब प्रॉक्स कर सकते हैं आप, बहुत टेंशन की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है, इसमें प्रॉक्स में कोई दिक्कत नहीं, इसमें चल सकता है, बस उस वाले में प्रॉक्स मत करिएगा, ठीक है।